भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर 2 दिवसीय एससीओ बैठक में भाग लेने के लिए मंगलवार को पाकिस्तान पहुंचे थे। भारतीय विदेश मंत्री ने बताया है कि इस दौरे पर पाकिस्तान के साथ कोई द्विपक्षीय बातचीत नहीं होनी है। हालांकि पाकिस्तान के नेताओं के उनकी कुछ अनौपचारिक बातचीत हुई है। आइए जानते हैं पूरी खबर। इस्लामाबाद में हो रही एससीओ समिट के दूसरे दिन भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर की पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से बातचीत हुई। समिट खत्म होने के बाद इस्लामाबाद के जिन्ना कन्वेंशन सेंटर के लाउंज में बुधवार को पाक पीएम शहबाज शरीफ, पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार, एस जयशंकर और दूसरे नेता एक दूसरे के साथ अनौपचारिक रूप से बातचीत करते दिखे। इस दौरान शरीफ और जयशंकर में भी गुफ्तगू हुई। इसके बाद जयशंकर भारत के लिए रवाना हो गए। वापसी से पहले जयशंकर ने पाकिस्तान सरकार को मेहमानवाजी के लिए शुक्रिया कहा। जिन्ना कन्वेंशन सेंटर में एससीओ समिट के बाद विदेश मंत्री जयशंकर ने बुधवार को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शरीफ के अलावा एससीओ के दूसरे नेताओं के साथ भी अनौपचारिक बातचीत की। इससे पहले मंगलवार शाम को जयशंकर जब शहबाज शरीफ के डिनर के न्योते पर पहुंचे थे तो दोनों नेताओं ने हाथ मिलाया था और मुस्कुराकर एक दूसरे का अभिवादन किया था। पाकिस्तान में गुजारे 24 घंटे, पाक चीन पर निशाना। भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने करीब 24 घंटे पाकिस्तान में गुजारे। मंगलवार शाम को वह इस्लामाबाद पहुंचे थे और बुधवार शाम को उन्होंने वापसी की उड़ान भरी। जयशंकर बीते 9 साल से भी ज्यादा समय में पाकिस्तान का दौरा करने वाले पहले भारतीय विदेश मंत्री बने हैं। उनसे पहले सुषमा स्वराज ने विदेश मंत्री के तौर पर पाकिस्तान की यात्रा की थी। एस जयशंकर ने पाकिस्तान में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक में अपने भाषण में चीन पाकिस्तान को भी सुनाया। उन्होंने कहा कि सभी देशों को एक दूसरे की सीमाओं का सम्मान करने की जरूरत है। अगर एससीओ के मेंबर देशों के बीच दोस्ती में कमी आई है तो इस पर विचार किया जाना चाहिए। हमारे बीच भरोसे में कमी है तो हमें अपने अंदर झांकना होगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान और चीन को अपने संबोधन में हिदायत भी दी। चीन की ओर इशारा कर उन्होंने बॉर्डर का सम्मान करने की बात कही तो पाकिस्तान की ओर इशारा कर आतंक पर लगाम कसने पर जोर दिया। हालांकि उन्होंने किसी देश का नाम नहीं लिया। इससे पहले जयशंकर ने इस्लामाबाद स्थित भारतीय दूतावास में पौधा भी लगाया। भारत को भी एलए से जोड़ा, पाकिस्तान संग दोस्ती का गाया राग, क्यों परेशान है चीन। भारत के विदेश मंत्री की पाकिस्तान यात्रा पर बात करते हुए चीनी मीडिया ने कई सवाल खड़े किए हैं और तमाम आरोप लगाए हैं। पाकिस्तान में हाल के समय में चीनी नागरिकों पर हमले हुए हैं। कराची में हाल ही हुए एक हमले में 2 चीनी नागरिक मारे गए थे। चीनी मीडिया और टिप्पणीकारों ने हमलों और जयशंकर की यात्रा को भी जोड़ दिया है। वहीं समिट में भी चीन को प्रभावी और भारत को कमतर दिखाने की कोशिश बीजिंग के टिप्पणीकार कर रहे हैं। चीन को खुश करने के लिए शहबाज ने भारत पर कसा तंज तो जयशंकर ने एससीओ में किया जोरदार पलटवार। शहबाज ने कहा कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग के BRI चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे प्रोजेक्ट का विस्तार किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसके जरिए सड़क, रेल और डिजिटल आधारभूत ढांचे पर फोकस करना चाहिए। यही नहीं, चीन और पाकिस्तान के इशारे पर एससीओ के संयुक्त बयान में भी BRI को शामिल कर लिया गया, लेकिन भारत ने इस पर पलटवार किया। भारत ने BRI को समर्थन देने वाले बयान से खुद को अलग कर लिया। वहीं एससीओ के सभी सदस्य देशों ने BRI वाले संयुक्त बयान का समर्थन किया है। भारत चीन के BRI प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं है। भारत ने इसका कड़ा विरोध किया है। चीन BRI के तहत पाकिस्तान में CPEC प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा रहा है और $60 अरब का निवेश कर रहा है। CPEC प्रोजेक्ट POK से होकर जाता है, जिसका भारत विरोध करता है। भारत ने साफ कहा है कि POK भारत का हिस्सा है और चीन का CPEC हमारी संप्रभुता का उल्लंघन है।